Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty and paper 2 computer science faculty. जैसे कि आपको पता है 6 दिसंबर से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन सा सवाल है कि पेपर 1 की वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता दीजिए सो दैट एटलीस्ट उन टॉपिक्स को करके हम लोग अपना 100% वहां पर अपना दे पाए। तो यहाँ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन माय क्लासेस टाइमिंग। इट्स 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब, दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ पेपर 1 क्लासेस। और 7 PM जाता है ये फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। अभी डेली बेसिस पे आपकी रिवीजन ऑनगोइंग है, तो प्लीज आप किसी भी सेशन को मिस मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे एवरी चीज जो भी आप लोग एवरीथिंग जो भी आप कवर करके जाएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। उसी के साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फिर भी आपको किसी स्टेज पे कोई डाउट आता है या फिर आप लोगों को पीडीएफ की मैं बात करूँ या कोई भी आपको क्वेरी आता है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। सेशंस के लिंक, शॉर्ट वीडियोस के लिंक, सारा कुछ आपको यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। सो एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी कमिंग संडे यानी कि 5 नवंबर को वी आर गोइंग टू रिवाइज कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम लोग 2020 से 23 तक के पीवाईक्यूज और जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके रिवीजन पर्पज के लिए। मेक श्योर आप 5 नवंबर को 10 बजे इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। आपका जो मेन टॉपिक है, लिस्ट ऑफ 100% श्योर टॉपिक्स जो कि हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं, वो मैं यूनिट वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप सभी को पता है कि आपका 10 यूनिट्स जाता है, और 10 यूनिट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर आरसी की बात करूँ वो आपका फिक्स्ड है। ठीक है, आरसी की बात करूं वो फिक्स्ड है, और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के। डीआई की बात करेंगे तो डीआई आप लोगों का फिक्स्ड है, और डीआई में आपको 2 ही पैटर्न करने हैं, जैसे एवरेज कर लिया, रेशो, मिसिंग डेटा, और लास्ट मिनट पे अगर आप लोग जो मेन क्लासेस है उनको भी रिवाइज कर लेते तब भी 3-4 क्वेश्चन आप बना पाएंगे बहुत अच्छे से। और उसके साथ साथ परसेंटेज। तो इनका तो अगर मैं बात करूं तो आपको पता आरसी आता है करंट टॉपिक, कोई भी एजुकेशन, इकोनॉमी, विमेंस या किसी भी चीज पे करंट टॉपिक पे आ सकता है, तो इन दोनों के लिए चाहिए प्रैक्टिस। मैथमेटिकल रीजनिंग के मैं बात करूँ, ये 2 यूनिट्स तो आपको ऐसे वर्क करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में अक्सर स्टूडेंट्स का यही सवाल है, मैथ्स हमारा बहुत वीक है तो मैम क्या करें। देखो, मैथ्स में अगर 100% श्योर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो वही आपका एक आता है रेशो, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। एटलीस्ट आप लोग ये टॉपिक करके चले जाइए, मैथ्स के लिए कम से कम आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को 100% मिलेगा। और रीजनिंग की बात करूं तो 3 टॉपिक है, ब्लड रिलेशन आपका आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, और डायरेक्शन आ जाता है। तो ये 3 टॉपिक 101% आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये तो वो यूनिट्स हुई जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं। अब आता है आपका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो उसमें क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट जाता है। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका ऑलवेज पूछा जाता है, जैसे कि आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रिपीटेडली आता है इवैल्यूएशन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और उसके बाद आप लोगों का टॉपिक आ जाता है अलग अलग थ्योरीज से रिलेटेड। तो ये 4 से 5 टॉपिक हैं जो टीचिंग में आपके आते ही आते हैं, और घुमा फिरा के एग्जामिनर स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च पे 100% आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट आपके पास जो हमेशा टॉपिक आता है एथिक्स, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट रिपीटेड या ऑलवेज जो आप लोगों का क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, आप लोगों से हाइपोथेसिस पूछा जाता है, हाइपोथेसिस के अंदर, और उसके साथ टाइप 1 एरर आपका क्या है और टाइप 2 एरर क्या है।
दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट आप लोगों को याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव आईसीटी टूल्स का हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो आपके रिसर्च के अंदर टूल्स जो होते हैं उनको भी आपको रिवाइज करना है। टाइम है तो एटलीस्ट पीवाईक्यू जैसे रेफरेंसिंग क्या है आपका, तो ये एपीएस स्टाइल क्या है, वो चीज आपको कवर करके जाना है। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं, कम्युनिकेशन में क्लासरूम कम्युनिकेशन को घुमा फिरा के बहुत बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मॉडल्स पे आता है, और थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इसके अलावा ऐसा है टॉपिक्स आपके और भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं, बट आई एम कवरिंग ओनली दोज टॉपिक्स जो कि एवरी टाइम रिपीट यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जस्ट मैंने उन टॉपिक्स को कि इन टॉपिक को तो आप स्किप किसी भी हाल में मत करिएगा, यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन। देन आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका आ जाता आर्ग्यूमेंट्स, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन आ जाता है ऑलवेज, और ये भी इमीडिएट इन्फेरेंस करके पूछेगा। लॉजिकल इक्विवेलेंस आपका टॉपिक पूछा जाता है, और इंडियन लॉजिक कंप्लीट, सॉरी, इंडियन लॉजिक आपका कंप्लीट, जिसमें हेतवा भाषा, फैलेसी का एक क्वेश्चन पक्का आता है, फैलेसी इनफॉर्मल फैलेसी या फॉर्मल पूछे तो एलआर के अंदर ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे। अगर मैं पीडी की बात करूं तो पीडी में प्रोटोकॉल हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो क्रोनोलॉजी पूछे, चाहे वो उसका एग्जिस्टेंस में कब आया था, किसके लिए यूज किया जाता है, मैच द फॉलोइंग, तो प्रोटोकॉल आपका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोल्यूशन, और नेक्स्ट होता है आपका एसडीजी और एमडीजी। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी हाल में आप स्किप नहीं कर सकते हो, एवरग्रीन टॉपिक जिसको बोलते हैं ना, तो ये उन्हीं में काउंट किया जाता है। लास्ट हमारे पास बचता है आईसीटी। आईसीटी में आपके 100% शॉर्ट टॉपिक है मेमोरी। देन उसके बाद एक आता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और आजकल एक क्वेश्चन आता है एक्सेल से। नेक्स्ट आता है आप लोगों से प्रोटोकॉल्स पूछे जाते हैं, प्रोटोकॉल्स में जैसे एसएमटीपी, एफटीपी, ये अलग अलग प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बन जाता है, और कंप्यूटर नेटवर्क जैसे या फिर ओएसआई मॉडल, ये वो टॉपिक है जो कि आपकी आईसीटी में पूछे ही पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन के में आप लोगों का प्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस के कमीशन आएगा ही आएगा, कमीशंस आपके अनस्कीपेबल हैं। एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एंशियंट यूनिवर्सिटी में तक्षशिला, नालंदा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और एनईपी 2020, मैं अगेन इस चीज पे स्ट्रेस देती हूँ कि मैंने सिर्फ वो टॉपिक बताए हैं जिसको आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ के जाना है, जिससे टॉपिक बनता ही बनता, क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आप देखें तो आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशियंट एजुकेशन के बारे में, गुरुकुल सिस्टम के बारे में, तो टॉपिक तो वो भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज आपकी आ जाती हैं। बट मैंने क्या बोला है, जहां से हमेशा एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, सिर्फ वो मैंने आप, क्योंकि बार बार आप ये बोलते हो कि मैम 30 डेज में कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट बता दीजिए जो हम कवर कर लें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। सो आई होप ये सारी यूनिट्स आपकी कवर हैं, 2 यूनिट्स, 3 2 5, और नेक्स्ट 6 7 8 9 10, तो ये थे आप लोगों की लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को कवर करना ही करना है। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड फॉर मोर अपडेट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, अगर आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी डाउट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।